अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीओ स्टूडेंट्स हेल्प। बेटा अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। पिछले ट्यूटोरियल में यूज़ केस डायग्राम हमने बनाई थी एम्प्लॉय ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की। उसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं था कर पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। इंक्लूड क्या चीज़ होती है, एक्सटेंड क्या होता है, ये हम इसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंक्लूड और एक्सटेंड क्या चीज़ें हैं, ये एक्चुअली रिलेशनशिप हैं दो यूज़ केस डायग्राम्स के दरमियान। दो यूज़ केसेस हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनके बारे में है कि एक इंक्लूड का रिलेशनशिप होता है, दूसरा एक्सटेंड का। आइए दोनों को वन बाय वन करके देखते हैं कि ये है चीज़। बहुत आसान सी चीज़ है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझने में मुश्किल पेश आती है कि होती क्या है। सबसे पहले इंक्लूड को देख लेते हैं। इंक्लूड रिलेशनशिप कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई लार्ज यूज केसेस by separating into several use cases. It can also be used to extract common part of the behavior of two or more use cases. देखो बेटा, बात हो रही है कि कॉमन पार्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ टू और मोर यूज केसेस। ये क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है एक तरह के बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल आप जो है चेकआउट करने के लिए जाते हैं, चेकआउट आपका होने लगा है, चेकआउट करने के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आपकी चीज़ें जो हैं वो स्कैन की जाती हैं, कैलकुलेट किया जाता है टैक्स वगैरह, और उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। तो ये सारी की सारी स्कैन आइटम्स, कैलकुलेट टोटल एंड टैक्स पेमेंट, ये सारी की सारी यूज़ केसेस हैं। तो ये सारी की सारी किससे रेलिवेंट है, चेकआउट के साथ। तो उस सूरत में ये इनका इसके साथ रिलेशनशिप बन जाएगा इंक्लूड का। ठीक है, इसको अब इसके बारे में कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैंने ऊपर वाली, अगर हम इसकी बात करते हैं पहले वाली लाइन की, रिलेशनशिप कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई लार्ज यूज केस बाय सेपरेटिंग। एक बात ये भी है कि फॉर एग्जांपल 2-3 असाइनमेंट्स हैं और सॉरी यूज केसेस हैं, तो उनको हम पार्ट्स में, सिवरल पार्ट्स में डिफाइन करने के लिए बता देते हैं। जैसे अगर हम अपनी यूज केस डायग्राम के बारे में बात करते हैं जो हमने बनाई थी, तो उसमें हमने क्या किया था, जनरेट रिपोर्ट में एक रिपोर्ट थी तो इसको अलग अलग पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया था। पहले असाइनमेंट को ही मैं आपको समझाता हूँ, वहीं से आपको सही तरह से समझ आएगी। एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें एग्जांपल है एक कि ये है यूज केस ए, यूज केस इसमें इस यूज केस ए में पड़ी हुई है यूज केस बी भी, यानी कि ये इसी का एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इसको अलग कर दिया है। मसलन यूज केस ए को अलग कर दिया है और यूज केस बी को अलग कर दिया, यानी कि अब ये दो यूज केसेस हैं और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बन जाएगा वो बन जाएगा इंक्लूड का। ठीक है, यानी कि ये दो चीज़ें थी, ये दो यूज केसेस बन रही थी। मसलन हमारे केस में जो जनरेट रिपोर्ट थी, उस जनरेट रिपोर्ट में कितनी रिपोर्ट्स थी, 4 तरह की रिपोर्ट्स थी, ऑर्डर की, एम्प्लॉयज़ की, ब्ला ब्ला वो जितनी भी थी। तो उस सूरत में हमने उनको सबको जो है ना अलग अलग सेवरल जो है ना वो कर दिया, चेंज कर दिया, उसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से वो हमारी यूज़ केस अलग अलग बन गई हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यूज़ केस ए है, इसमें दो यूज़ केसेस और हैं, यूज़ केस बी, यूज़ केस सी। तो अब क्या हुआ है, यूज़ केस ए का रिलेशनशिप इन दो के साथ किसका बन गया, इंक्लूड का। तो चलें अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल जो ये डायग्राम थी हमारी, उस पे आते हैं कि हमारा क्या सीन था। हमारी सूरत में जनरेट रिपोर्ट्स और एम्प्लॉय ऑर्डर रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ऑल आइटम्स। ठीक है, इनको हमने इंक्लूड कर लिए, बजाय इसके कि हम अलग अलग जो है ना वो एम्प्लॉय रिपोर्ट, ऑर्डर, जनरेट रिपोर्ट फॉर एन एम्प्लॉय इतनी बनाते हैं, वो एक ही साथ जो है ना इनको इंक्लूड कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, प्लेस ऑर्डर। तो इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट आइटम्स। ठीक है, इसमें हम जो आइटम्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं। जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो इसी में हम जो चीज़ें हैं वो भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं।
फिर उसके बाद एंटर अमाउंट में जो हम अमाउंट एंटर करेंगे तो उसमें टोटल अमाउंट भी लिखेंगे, कैलकुलेट अमाउंट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट भी उसमें डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें डालेंगे तो फिर अमाउंट जो है वो एंटर होगी, इसलिए इनको भी हमने इंक्लूड कर लिया हुआ। चलें अब हम चलते हैं एक्सटेंड की तरफ कि एक्सटेंड क्या चीज़ है। तो एक्सटेंड को देख लेते हैं। एक्सटेंड इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप दैट स्पेसिफाइज हाउ एंड व्हेन द बिहेवियर डिफाइंड इज यूजुअली सप्लीमेंट्री ऑप्शनल, यानी कि वो ऑप्शनल है बिहेवियर। रिलेशनशिप दैट स्पेसिफाई हाउ एंड व्हेन द बिहेवियर डिफाइंड इज यूजुअली ऑप्शनल, यानी कि वो ऑप्शनल होता है हमेशा जो भी उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शंस होती हैं। समटाइम होता है गेट हेल्प, फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन भी होती है ना वहाँ पे कि आप लॉग इन करने लगे हैं तो वहाँ पे साथ ऑप्शन होती है फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, वो भी तो एक फंक्शन है ना। फिर उधर एक साथ और ऑप्शन होती है लॉग इन, मसलन रजिस्ट्रेशन के बटन के साथ ऑप्शन होती है लॉग इन की, उसके बाद मुख्तलिफ गेट हेल्प की। तो वो सारे के सारे जो फंक्शंस अलग से साथ होते हैं, जो ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, उसकी यूज़ केस को हम क्या करते हैं, उसके रिलेशनशिप को हम एक्सटेंड करते हैं। हमारी जो यूज़ केस थी उसके हिसाब से क्या था कि लॉगिन के साथ हमने एक्सटेंड किया हुआ था रजिस्ट्रेशन। इसको हम एक और मसलन इधर फॉरगेट पासवर्ड की एक और यूज़ केस बना के तो हम उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से। तो आप लोगों का बेटा कोई भी जो यूज़ केसेस हैं, जितनी भी आपने अपने प्रोजेक्ट के हवाले से वो बनाएं अपने पास से, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को गाइड किया है, सेम एज इट बनाएं। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछें, बिला झिझक पूछें कि सर ये कैसे हो रहा है, इस कौन कौन सी यूज़ केसेस बनेंगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी यूज़ केसेस खुद बनाएं ताकि आप लोगों को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हेल्प मिल सके। आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा है इसका फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पे बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।